बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग पेपर 5 स्टार्ट किए थे, जो कि बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का जो बैच हमें स्टार्ट किए थे, उसी बैच का आज का जो डेमो लेक्चर या 5वां लेक्चर को हम लेके आ रहे थे। जो कि रियल एनालिसिस का सीरीज हमें स्टार्ट किए थे, 10 लेक्चर आपको आने वाला था। उसी 10 लेक्चर का आज की क्लास का यह 5वां लेक्चर है और यह यूट्यूब और आपको मैथ्स वाला एप्लीकेशन दोनों पे यह लाइव है दोस्तों। ठीक है, 10 ही लेक्चर आपको आने वाला है। 10 के बाद आपको ओनली एप्लीकेशन पे ही सारे क्लासेस होंगे दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग डबल लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है, इस पे बात किए थे और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। और आप लोग का जो भी डाउट था एक्सरसाइज से रिलेटेड, उस डाउट को भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग आपको कंटिन्यूटी लेके आए हैं कि कंटिन्यूटी या फिर टू वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन का कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले कि वैसे स्टूडेंट जो है स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन लिए होंगे सेशन 2022 से 25 सेशन में, और चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस थ्रू आउट बुक विथ क्वेश्चन बैंक करना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं और मैथमेटिक्स में कुछ अच्छे कर सकते हैं, या कहें पार्ट 3 में बहुत अच्छे से पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड होंगे क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका रेगुलर मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक और बात है कि जो भी बच्चे या फर्स्ट क्लास देख रहे होंगे, तो सबसे पहले जो हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं या 4 डेमो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, सबसे पहले वह चारों को देखिएगा, उसके बाद में इस लेक्चर को देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसमें डबल लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है, यह सब चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, उसी सब का यूज करके यहाँ हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक डाले हुए हैं, कंटिन्यूटी डाले हुए हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ए टू वेरिएबल फंक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई भी फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस कब होता है, हम लोग पार्ट 2 में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ 1 वेरिएबल के लिए पढ़े थे। यहाँ हम कहे क्लास 12th में भी पढ़े हैं, 1 वेरिएबल के लिए पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको सेम चीज़ होगा, बस यहाँ टू वेरिएबल की हम बात करेंगे कि टू वेरिएबल फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब कंटिन्यूअस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं ताकि आपका वीडियो लंबा नहीं हो, छोटा ही वीडियो हो, इसलिए ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं। देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, यहाँ से कंटिन्यूटी हम टॉपिक डाले हुए हैं। कंटिन्यूटी होता क्या है, इसका एक लाइन डेफिनेशन लिखे हैं, या उसका जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को हम लिखे हैं, यहाँ मेंशन किए हैं दोस्त। देखो कहता क्या है कि ये फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सैड टू बी कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट ए कॉमा बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यह u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वह टू वेरिएबल को कोई फंक्शन है, टू वेरिएबल यानी एक्स वाई दोनों हैं। ठीक है, इसी एक्स वाई को जो है ना आप कंटिन्यूअस कहिएगा किस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट ए कॉमा बी पे। ठीक है, ऑफ इट्स डोमेन ऑफ ए डेफिनीशन। ठीक है, यानी यह फंक्शन जहाँ डिफाइन होगा उसी पे आप क्या कहिएगा, कंटिन्यूअस कहिएगा। ठीक है, इफ ए लिमिट एक्स टेंस टू ए लिमिट वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी के बराबर हो जाना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का हम डबल लिमिट निकालेंगे और डबल लिमिट निकाल के वो अगर फंक्शनल वैल्यू के अगर बराबर हो जाता है तो उस केस में हम कहेंगे क्या कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, यही बात हम लोग क्लास 12th में भी देखे थे, या हम पार्ट 2 में भी आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर टू वेरिएबल की अगर हम बात करते थे दोस्त, तो टू वेरिएबल में आपको क्या कहा गया था, टू वेरिएबल में यही कहा गया था क्या कि अगर यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता था, एफ ऑफ ए होता था। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन का अगर हम लिमिट निकालते तो वही लिमिट अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाता था तो फिर उस फंक्शन को हम कहते थे कंटिन्यूअस है। ठीक है, बस वहाँ एक वेरिएबल था तो इसलिए हम लोग यहाँ से सिंपल लिमिट लेके चलते थे। यहाँ टू वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ से आपको टू वेरिएबल, या यहाँ से टू वेरिएबल फंक्शन है तो यहाँ से डबल लिमिट आपको लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ से कह रहे थे क्या, बस यहाँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है और यहाँ से क्या है एफ ऑफ ए है, तो यहाँ एफ ऑफ ए कॉमा बी हो जाएगा, बस दो वेरिएबल होगा, 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हो, डबल लिमिट कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी फंक्शन का अगर आप डबल लिमिट निकालिए और उसका अगर फंक्शनल वैल्यू के अगर बराबर हो जाता है तो उस केस में हम कहते हैं क्या कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो वह उसका डबल लिमिट जो है ना वह क्या होगा, उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा, और फंक्शनल वैल्यू के बराबर जैसे अगर होगा तो फिर हम कह सकते हैं क्या कि यह फंक्शन आपका क्या है,
तो कंटिन्यूअस है, या कहें या जो टू वेरिएबल फंक्शन जो है वो हमेशा क्या है, वो कंटिन्यूअस है, यही बात को हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरह से इसका एक और डेफिनेशन आपको बताया होंगे क्लास 12th में भी, क्लास 12th में नहीं बताया होंगे इसको पार्ट 2 में आपको बताया होंगे, ठीक है, कि अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस रहता है तो बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है माइनस इसको एफ ऑफ ए का मॉड वह लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, जहाँ फॉर ऑल एक्स माइनस ए का मॉड वह लेस देन इक्वल टू डेल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर इतना भी कोई फंक्शन अगर यह कंडीशन को फुलफिल करता है तो फिर हम कहते हैं क्या कि यह जो एफ ऑफ एक्स है ना, वह फंक्शन कैसा रहा होगा, तो वह कंटिन्यूअस फंक्शन रहा होगा, ठीक है। सेम काम आपको यहाँ करना है, इन अदर वर्ड्स में हम लेके आए, यानी दूसरे भाषा में आप कह सकते हो, ठीक है। और क्या कहोगे यहाँ से, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए कॉमा बी, इफ यदि, देखो सेम चीज़ करना है यहाँ से, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू में जो फंक्शनल वैल्यू था यहाँ से क्या घटा है, एफ ऑफ ए घटा है, तो यहाँ से क्या घटाओगे, एफ ऑफ ए कॉमा बी घटाओगे और टोटल का मॉड लोगे, और यह हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। और फॉर ऑल सेटिस्फाइंग, यही कंडीशन है यहाँ से, एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल, और यहाँ एक वाई भी होगा क्योंकि डबल वेरिएबल है, तो यहाँ से क्या लिखो, वाई माइनस बी लेस देन इक्वल टू डेल, जहाँ डेल और एप्सिलॉन क्या है, तो एकदम स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यानी एकदम छोटा पॉजिटिव नंबर है दोस्तों। तो जब भी अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस आपको प्रूफ करना है तो आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि उसका डबल लिमिट आपको निकालना है, ठीक है, और डबल लिमिट अगर फंक्शन वैल्यू के बराबर अगर आ जाता है तो उस केस में हम कहेंगे क्या कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। सेकेंड तरीका क्या है, या सेकेंड मेथड क्या है, आप कह सकते हैं कि इसका दोनों का आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी का मॉड निकालिएगा, और वह अगर एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, जहाँ फॉर ऑल एक्स माइनस ए का मॉड वह लेस देन डेल हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू अगर डेल हो जाएगा, यहाँ डेल 1 डेल 2 कह सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ डेल 1 कह लीजिए, यहाँ से डेल 2 कह सकते हैं, या नहीं तो आप सिंपल डेल ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, यही बात को अर्थात करके लिखा गया है। क्या अभी आपको क्या बोले हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब उसका डबल लिमिट जो है ना उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाता है, इसका मतलब तो यही है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ से आपको लिखा गया है कि डैट इज, यानी अर्थात एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट ए कॉमा बी इफ द डबल लिमिट दिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यही डबल लिमिट है, एग्जिस्ट, यानी डबल लिमिट का वैल्यू आपको मिलना चाहिए था, एंड इक्वल टू इट्स फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी इसका जो फंक्शनल वैल्यू जो है ना वह एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। और किस पॉइंट पे, तो एट ए कॉमा बी पॉइंट पे, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू यहाँ ऑफ नहीं लिखो, एफ ऑफ ए कॉमा बी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस आपको प्रूफ करना है तो बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है कि उसका डबल लिमिट निकालेंगे, और डबल लिमिट निकाल के अगर वह फंक्शनल वैल्यू के अगर बराबर आ जाता है तो उस केस में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसा नहीं आता है तो फिर वह कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसके लिए एक नया वर्ड निकलता है कि वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप कंटिन्यूअस का तो मतलब समझ गए ना कि क्या होता है, बस आपको डबल लिमिट निकालना है और उस फंक्शनल वैल्यू का मान निकालना है और दोनों का इक्वल कर देना है। इक्वल होगा तो फिर कंटिन्यूअस होगा, इक्वल नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, या कहें सिंपली यह फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी आपको डिफाइन करने के लिए कह देता है कि कंटिन्यूटी को आप डिफाइन कीजिए, क्या होगा, तो डिफाइन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलो आप इसको लिखो। क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे यहाँ से, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, एग्जामिन द कंटिन्यूटी फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसी का वैल्यू आपको जीरो दिया गया है कब, जब एक्स कॉमा वाई के जगह पर जीरो कॉमा जीरो दिया गया है, और एट ए जीरो कॉमा जीरो, यानी इसको आपको चेक करना है, एग्जामिन करना है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यही बात आपको प्रूफ कर लेना है, या यही बात आपको एग्जामिन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, बस इसका डबल लिमिट निकालेंगे, और डबल लिमिट अगर फंक्शनल वैल्यू के अगर बराबर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं होता है तो फिर हम कहेंगे क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस आपका नहीं होगा। बस इतना ही बात आपको कर लेना है बच्चों भाई, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से कैसे करेंगे, अपना स्टाइल क्या है करने का। सबसे पहले यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से लिखोगे वी हैव, ठीक है। वी हैव में सबसे पहला जो आपको दिया गया है वह एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, जैसे एक्स के जगह पर अगर जीरो कॉमा जीरो रखोगे ना तो यहाँ से आपको क्या दिया गया है, इसका वैल्यू जीरो दिया गया है, ठीक है। तो यही आपको दिया गया है।
अब आपको पता है कि जब भी हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो उसका क्या निकालते हैं, डबल लिमिट, अर्थात यहाँ से लिमिट x टेंस टू a और y टेंस टू b, ठीक है, f ऑफ x कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए था, एफ ऑफ ए कॉमा बी के बराबर होना चाहिए था। बस ए और बी के जगह पर क्या है, यहाँ 0,0 है, तो यही बात हमको लाना है, ठीक है। यानी एफ ऑफ 0,0 का तो वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ दिया ही गया है, क्या है यार, 0 दिया गया है। अब हम निकालते हैं इसका डबल लिमिट, ठीक है। यानी डबल लिमिट कैसे निकालोगे भाई, तो देखो यहाँ से लिखो, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू, यहाँ ए दिया है, ए के जगह पर यहाँ 0 है, 0, वाई टेंस टू भी 0, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो यहाँ रखो, ठीक है। क्या है, यहाँ से एक्स वाई और बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर डबल लिमिट का क्लास आपको बोले हैं ना कि सबसे पहले आपको पीछे जो 4 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं उस लेक्चर को आपको देखना है, वहाँ डबल लिमिट कैसे निकालते हैं उसको हम वहाँ बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिएगा तभी यह समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, इस लेक्चर को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से डबल लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ पुट करते हैं और पुट करके उसको सिंगल लिमिट में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से अगर आप पुट करोगे, हमेशा हम यही पुट करते हैं ज़्यादातर में, पुट y इक्वल टू आपको mx पुट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ से पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखना है लिमिट है x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से देखना लिमिट है और यहाँ x टेंस टू 0 ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि y टेंस टू 0 को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम इस y को किसके टर्म में लिख रहे हैं, mx के टर्म में लिख रहे हैं, अर्थात x के ही टर्म में लिख रहे हैं, वहाँ x ही आएगा, y नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से x टेंस टू 0 ही लिखेंगे। क्या लिखोगे, यहाँ से x इंटू वाई के जगह पर लिख सकते हो, यहाँ से mx, अब बटा में रूट अंडर क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, आप प्लस वाई की जगह पर mx लिखो तो क्या लिखो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है और इसको थोड़ा सा और जैसे आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो हम यहाँ से लिख रहे थे भाई, ठीक है। देखो यहाँ से कैसे लिखोगे, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू 0, वाई टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, देखना यहाँ से क्या लिखो, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है तो रूट से बाहर क्या आएगा, एक्स ही आएगा। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस का एम स्क्वायर लिख सकते हैं। एगो एक्स कट करो, यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से लिमिट है और एक्स टेंस टू 0 और एम इंटू एक्स बट्टा में रूट अंडर क्या लिखो, यहाँ से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 है तो यहाँ x के जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो क्या लिखोगे भाई आप, यहाँ से लिखोगे m बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस का एम स्क्वायर इंटू आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और यह m क्या है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, तो अगर फाइनाइट नंबर में अगर आप 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब है भाई कि यहाँ से ओवरऑल क्या मिला आपको, 0। अर्थात क्या लेके हम आए थे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 आ गया। और यही 0 किसके बराबर दिया गया है, यही 0 आपको दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देखो यही किसके बराबर है, 0। तो एफ ऑफ 0,0 के बराबर है, ठीक है। तो जैसे अगर एफ ऑफ 0,0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि वह फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया। और फंक्शनल वैल्यू के बराबर जैसे आएगा इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। अर्थात यहाँ से लिखोगे हेंस से कंटिन्यूअस हो गया, हेंस से इट इज़ कंटिन्यूअस, जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे थे, हेंस इट इज़ कंटिन्यूअस एट 0,0 पे, यही इसका प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस अगर होगा ना तो आपको क्या करना है मेरे भाई, बस आपको करना है उसका डबल लिमिट निकालना है और डबल लिमिट निकाल के उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर देना है। अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर अगर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे थे क्या है, या फंक्शन वैल्यू के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन या कंटिन्यूअस हो गया है। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेते हैं और एक और एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा। अगला लेक्चर जब हम आवे
और जब इसका डाउट हम बताएंगे तो उस केस में वहाँ आपको डाउट हम क्लियर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले लिखो तो इसको एक और क्वेश्चन को लेके आए जो कि यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी फॉर ए फंक्शन, सेम चीज़ कहा गया है, बस फंक्शन को हम चेंज किए हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पर एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 होल बटा एक्स के पावर 4 इंटू वाई के पावर 4 होल क्यूब, जहाँ एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। और यहाँ से जो आपको दिया गया है यह अगर एक्स कॉमा वाई की जगह पर 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू आपको 0 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसको आपको चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इस बात को आपको बता देना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले वही काम करेंगे जो इसके पहले किए थे, सेम काम हमको करना है। यहाँ से लिखो सॉल्यूशन और यहाँ लिखो वी हैव। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको दिया गया है कि एफ ऑफ 0,0 का वैल्यू आपको 0 दिया है। जैसे फंक्शन का वैल्यू अगर आप एक्स वाई का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। अब इसके बाद इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं, इसका डबल लिमिट आप निकालिए, ठीक है। तो डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इक्वल टू लिमिट है एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 लिखा होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू यही दिया गया है एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 बटा में एक्स के पावर 4 प्लस का वाई स्क्वायर का आप होल क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको वही बात है कि यहाँ से अब इस डबल लिमिट को हमको क्या करना है, सिंगल लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको कुछ पुट करना पड़ता है, ठीक है। और क्या पुट करेंगे आप यहाँ से देखो, हम लोग यहाँ से पुट कर रहे थे y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं, ठीक है। यह सब कैसे पुट किया जाता है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, प्रैक्टिस जब करोगे तो प्रैक्टिस आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हमको क्या पुट करना है या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, ताकि वह सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो जाए मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिख सकते हो लिमिट है एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, देख रहे हैं यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट है एक्स टेंस टू 0, क्योंकि वाई वाला टर्म तो हटेगा, क्योंकि यह वाई वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह हट जाएगा। क्या लिखो यहाँ से एक्स के पावर 4 इंटू वाई के जब इतना वैल्यू रखे, क्या लिखो एम के पावर 4 और एक्स के पावर यहाँ से 8 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पावर 4 है, क्या होगा 8 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो बट्टा में लिख सकते हो एक्स के पावर 4 आप प्लस वाई के जब यहाँ से एम स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4 का होल पावर क्या लिखो 3 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इसको एक लाइन और अगर आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं भाई आप यहाँ से देखना खूब गौर से, इसको लिख सकते हो यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एम के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 12 हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, फिर यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स के पावर 4 कॉमन, तो एक्स के पावर 4 बाहर निकला तो उसके पावर 3 बाहर निकलेगा, तो क्या होगा एक्स के पावर 12 हो जाएगा, यानी एक्स के पावर 12 और यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर का होल पावर 3 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो यह इससे यह कट जाएगा, एक्स के पावर 12 से एक्स के पावर 12 कटेगा, तो क्या बचने वाला है, यहाँ से हम लिख रहे थे दोस्त, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लिमिट है एक्स टेंस टू 0 आपको बच रहा था, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से बच रहा है एम के पावर 4 एम के पावर 4 बट्टा में 1 प्लस एम स्क्वायर का होल पावर यहाँ से क्यूब बच रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से वैल्यू रखेंगे किसका, x टेंस टू 0 है, तो x टेंस टू जैसे 0 रखोगे तो यहाँ तो कहीं आपको x दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका वैल्यू यहाँ तो x नहीं है, तो क्या होगा उसका वैल्यू तो नहीं रखाएगा, यानी इसका क्या लिख सकते हो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं भाई कि इसका जो वैल्यू आने वाला है वह वैल्यू क्या आएगा आपको, तो m के पावर 4 अब बट्टा में 1 प्लस एम स्क्वायर का होल पावर 3 ही इसका वैल्यू आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो डबल लिमिट मिला, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आपको क्या मिल गया, तो एम के पावर 4 अब बट्टा में 1 प्लस एम स्क्वायर का होल क्यूब। अब बताओगे क्या यह डबल लिमिट एग्जिस्ट किया, अगर आप लेक्चर देखे होंगे डबल लिमिट वाला या पीछे जो चार लेक्चर आपको पढ़ा है वह चीज़ अगर आप देखे होंगे तो कहेंगे क्या कि यह डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि एम पर यह वैल्यू डिपेंड करने लगा, क्योंकि एम का तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ना। तो यहाँ से लिखोगे विच इज डिपेंड या डिपेंड्स अपॉन
अपॉन द एम, यानी एम पर यह डिपेंड करेगा। और एम पर जैसे अगर डिपेंड करेगा तो यह क्या होगा, एम का जो अलग अलग वैल्यू होगा या एम का जो अलग अलग वैल्यू होगा उसके लिए अलग अलग वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अलग अलग वैल्यू का मिलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 10 द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, डबल लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया। और डबल लिमिट जैसे अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ से हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट, या गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस लिख दिया, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एट ए 0,0, यानी यह 0,0 पे फंक्शन क्या होगा आपका, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपके लिए कुछ होमवर्क हम देने वाले हैं, होमवर्क आपको बना के लाना है। और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं वह सारे स्टूडेंट को होमवर्क करना है। एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 से या टोटल क्वेश्चन को बना के लाना है। अब बस उसमें सब आपको यही चीज़ दिया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 12B लालजी प्रसाद बुक को जो आपको बताया है, बुक को परचेज करने के लिए वही बुक है, उसी बुक से आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को करके लाना है दोस्तों, ठीक है। साथ वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वह चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ करना या पार्ट 3 का जो मैथमेटिक्स उसमें अच्छा स्कोर से पास करना ताकि उनका MSc में एडमिशन हो सके और नेट वगैरह का प्रिपरेशन वो कर सके, तो वे सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप टाइम पे पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हो, पूरा थ्रू आउट बुक विथ क्वेश्चन बैंक के साथ, और आप पार्ट 3 में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और पास होकर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वे सारे बच्चे अगर चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और आपका क्लास मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे लाइव क्लास डेली 7 से 8 शाम में चलता है, वह बैच आपका ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।